हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबली। आज जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप कि ये आपके जावास्क्रिप्ट में कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए इन पे वन बाय वन जो है देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मिल जाएगी हमारे कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हमारे किस प्रकार से यूज होती हैं। देखो, हमने अभी तक का इफ़ यूज किया है और एल्स यूज किया है कि जब हम एक कंडीशंस प्रयोग करते हैं और उस कंडीशन के आधार पे हम जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वो ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स है तो क्या होगा। ठीक है, तो एक कंडीशंस को मेजर कर सकते हैं या फिर हम बारी बारी से अलग अलग कंडीशन को कर सकते हैं। लेकिन जब एक ही कंडीशन के अंदर आप मल्टीपल कंडीशन चेक करने जाओगे तब आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा। तब आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड और कॉम्प्लेक्स और का प्रयोग होगा आपका यहाँ पे, जब आप एक ही कंडीशन में मल्टी कंडीशंस चेक कर पाओगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जो है वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा वीएस कोड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करना चाहूँगा कि अगर मेरे पास 3 संख्याएँ हैं और उसमें से मुझे बड़ी संख्या आपको बतानी हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हमने a इज़ इक्वल टू 5 और वेरिएबल हमने b ले लिया 6 और एक और वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे c इज़ इक्वल टू 10। तो उसमें से मुझे ये चेक करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है प्रोग्राम की तरफ। तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सबसे पहले इफ़ का यूज़ करेंगे और इसके अंदर कहेंगे हम क्या कि यदि हमारा a जो है ग्रेटर देन b है एंड यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे a ग्रेटर देन जो है हमारा c है। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि अगर a जो है b से बड़ा है और a जो है c से बड़ा है, तब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपका a ही ग्रेटर हो। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से दिखा सकते हो प्रिंट करके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जो है हम प्रिंट करवा देते हैं कि आपका a इज़ ग्रेटर, a इज़ ग्रेटर। और अब नेक्स्ट हम एल्स इफ की कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ, और यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर b जो है हमारा ग्रेटर देन a है एंड यहाँ पे आपका b जो है ग्रेटर देन आपका c है। तो अगर b a से बड़ा है और b c से बड़ा है तब हम कह सकते हैं यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप कहोगे कि b इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे b इज ग्रेटर। ठीक है, और एल्स, अब जो यहाँ पे अगर a भी आपका जो है लार्ज नहीं है, b भी आपका ग्रेटर नहीं है, तब आप ऑटोमेटिकली एल्स करके लिख सकते हो c इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आपका लिख लेंगे हम सी इज ग्रेटर। ठीक है, इस प्रकार। तो अब यदि हम इसे को लाइव करेंगे तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा क्या, सी इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स एंड कंडीशन। आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड करके बहुत सारी कंडीशन दे सकते हो एक साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ये तो कॉम्प्लेक्स एंड था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और क्या है कि जब हमारे पास ये तो एंड तो तब आपका ट्रू रिटर्न करेगा, ये कंडीशन तब ट्रू रिटर्न होगी जब आपकी ये सारी कंडीशन सही होगी, वरना जो है आपका कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पे हर एक कंडीशन का ट्रू होना अनिवार्य है। लेकिन और कहता है कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तब आपका प्रोग्राम रन करेगा। तो इसका हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है इज इक्वल टू 5, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1। ठीक है, तो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 1 और या 0 आपका यहाँ पे क्या करता है, एंटर करता है, तो ये हमारा प्रोग्राम शो करेगा कि ये जो है आपका बाइनरी नंबर है, ये आपका एक बुलियन नंबर है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे शो करेगा नॉट अ बुलियन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं किसका, और का यूज़ करेंगे। तो और का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे और का सिंबल का यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको जो है रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से बाकी सभी कंडीशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँगा कि अगर आपका यहाँ पे ए जो है इक्वल है 1 के और आपका ए इक्वल हो आपका 0 के, तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे लिख सकते हो नॉट अ रियल नंबर। तो यहाँ पे अगर हम इसे यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका शो करेगा बूलियन नंबर। तो यदि मैं 1 लिखूँगा और या फिर आपका 0 लिखूँगा तो आपका यही रहेगा। इसके अलावा अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट अ बूलियन नंबर। ठीक है? तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हो नंबर को। इसी प्रकार आप एक प्रोग्राम और कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर लोगे और वो कैरेक्टर आपको यहाँ पे चेक करो कि वो कॉन्सोनेंट है, वोवेल्स है। तो आप यहाँ पे इसी प्रकार लिख सकते हो कि ए इक्वल इक्वल ई आई ओ यू, इस प्रकार करके लिखोगे। तो जैसे आप यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट लिखोगे, तो अगर वो वोवेल्स है, इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो आप यहाँ पे वोवेल प्रिंट करा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्रिंट करा सकते हो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप यहाँ पे खुद से करके देख सकते हो। ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाइल लूप। अब ये व्हाइल लूप क्या है हमारा और ये किस तरीके से वर्क करेगा? देखो, व्हाइल लूप का हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें किसी स्टेटमेंट को बार-बार रिपीट करना हो, कि वो जो है आपका एक लिमिट रहेगी, आपका एक स्टार्ट कंडीशन, एक स्टॉप कंडीशन और एक स्टेप कंडीशन, कि आप जो है किसी चीज़ को कहीं से शुरू करना चाहते हो और कहीं पे रोकना चाहते हो और उनके बीच में कुछ स्टेप भी देना चाहते हो। ठीक है? कि इस प्रकार आप एक गिनती लिख पाओगे कि 1 से 100 तक गिनती लिखनी है और हर एक के बीच में 1 का जो है आपका स्टेप नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट। 2 का भी स्टेप नंबर कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं व्हाइल लूप को हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो इसे आप जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है देखो यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे व्हाइल लूप की आपकी स्टार्ट कंडीशन। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ एन, और एन इज इक्वल टू मैंने ले लिया आपका 1। ये क्या होती है आपकी व्हाइल लूप की स्टार्ट पोजीशन। ठीक है? कि आप किसी चीज़ को, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 1 से 10 तक की गिनती लिखना चाहता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे स्टार्टिंग पोजीशन लेनी पड़ेगी कि मुझे गिनती को 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे आप स्टॉप कंडीशन लिखोगे व्हाइल लिख करके। ये व्हाइल आपका कब तक ये जो है लूप चलता रहे। ठीक है? तो यहाँ पे हम एन जो है आपका लेस देन आपका रहना चाहिए 11। तो 11 से क्यों रहेगा? मतलब कि आपका 10 पे जा करके रुक जाएगा और ये 11 कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी आपकी। तो ये लूप आपका रन नहीं करेगा। तो लूप के लिए हम ब्रैकेट्स ले लेते हैं कि इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका व्हाइल लूप के अंदर रहेगा और इसी लूप के अनुसार वर्क करे। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हमने लिख दिया आपका यहाँ पे एन। ठीक है? तो ये एन जब मैं लिखूंगा ये आपका इन्फिनाइट टाइम जो है रन होना शुरू हो जाएगा। मुझे यहाँ पे स्टेप वैल्यू देनी पड़ेगी एन प्लस प्लस। ये एन प्लस प्लस क्या है कि आपका यहाँ पे सबसे पहले 1 रहेगा और फिर एन की वैल्यू 1 रहेगी तो 11 से कम है, एन प्रिंट हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या है एन प्लस प्लस, मतलब कि एन में 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है? फिर ये यहाँ से 2 करके 2 हो जाएगा तो 2 यहाँ पे चेक होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये 1 का इंक्रीमेंट होकर के 3 हो जाएगा। तो फिर आपका यहाँ पे 3 चेक होगा, 3 प्रिंट होगा। ऐसे करते-करते ये 11 तक जाएगा। तो जब 11 यहाँ पे आएगा तो ये जो है 11 से जो है बड़ा है। ये मतलब कि आपका कंडीशन आपका जो है सैटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये 11 से जो है छोटा नहीं है। तो इस वजह से कंडीशंस आपकी फेल हो जाएगी और आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 10 तक का। तो आप इसे जो है ब्लैक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपकी संख्या प्रिंट हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन में आए तब आप यहाँ पे बी आर का भी प्रयोग कर सकते हो, कि मैं यहाँ पे आपका कॉमा लगा करके डबल कोटेशन के अंदर बी आर का प्रयोग करूँगा, तो तब ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे गिनती लिख सकते हो। अब यदि आपने कोई भी यहाँ पे एक गिनती लिख रखी है, अब इसमें आप जिसकी भी मल्टीप्लाई करोगे, उसका टेबल बन जाएगा। अगर मैं n के अंदर जिसकी भी मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे आपका 5 की, जैसे ही 5 की मल्टीप्लाई होगी, आपका 5 का टेबल बन जाएगा। ठीक है? आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका 6 का टेबल बन जाएगा। ठीक है?
आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे किसी यूज़र से भी इनपुट लेकर के कराना चाहता हूँ, तो आप प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो। कि अगर मैं एक वेरिएबल लूँ, वेरिएबल बी इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट के ज़रिए प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंटर नंबर, ठीक है? और यहाँ से हम बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी की मल्टीप्लाई, ठीक है? तो अब यदि मैं यहाँ पे इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आपका 5, 5 करके मैंने ओके किया, तो 5 का टेबल आ गया, और इसको मैं रिफ्रेश किया फिर से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका 45, और मैं ओके करूँगा, तो यहाँ पे आपका 45 का टेबल आ जाएगा, ठीक है? तो आप यूज़र से भी इनपुट लेकर के आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट का जो है यूज़ करोगे। अब यहाँ पे यदि जिसको बिल्कुल ही टेबल के फॉर्मेट में लिखना हो, तब भी हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको बिल्कुल टेबल के फॉर्मेट में लिखूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे आपको बी, जिससे भी आप जिसका भी टेबल निकालना चाहते हो, तो वो आपका यहाँ पे आ जाए बी, कॉमा। उसके बाद आपका एक मल्टीप्लाई का साइन आए, तो मैं डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे एक्स का सिंबल ले रहा हूँ कि ताकि आपका एक मल्टीप्लाई का यहाँ पे सिंबल आ सके, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपका 1 2 3 4 जो कि आपका n है, वो रहेगा, ठीक है? फिर आपका इक्वल का सिंबल आएगा, तो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हम इक्वल का सिंबल ले लेते हैं ताकि ये आपको दिखाई दे, फिर कॉमा लगाएंगे। तो फिर अब यदि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लेता हूँ, उसको रिप्लेस करके मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 4, ओके करूँगा। तो इस प्रकार ही आपका एक टेबल का फॉर्मेट बन जाएगा। तो टेबल के फॉर्मेट में भी आप इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, इस प्रकार से आप एक टेबल के फॉर्मेट में से बना पाओगे। इसके बाद भी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये तो टेबल लिख लिया, लेकिन कभी हमें ऐसा हो कि मुझे केवल इवन नंबर प्रिंट करने हो या ऑड नंबर प्रिंट करने हो, तो तब भी हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिससे हम इवन नंबर और नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे सिंपल तरीका है इवन नंबर प्रिंट करने का कि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका जो है इवन नंबर ही प्रिंट करेगा। तो जैसे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो ये आपके इवन नंबर ही प्रिंट होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास केवल एक ही वेरिएबल रहे और मैं केवल यहाँ पे एन ही प्रिंट करूँ, और अब मुझे यहाँ पे ओड नंबर चाहिए या इवन नंबर चाहिए। देखो जो यहाँ पे आपका ये क्या है, स्टेप वैल्यू है। जब स्टेप वैल्यू 1 की रहेगी तो 1 का ही गैप रहेगा, और जब मैं स्टेप वैल्यू को बढ़ा दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, 2 का गैप करूंगा, तो अगर मैं ओड नंबर से शुरू करूंगा तो ओड नंबर ही प्रिंट होगा, और इवन नंबर से शुरू करूंगा तो इवन। कैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एन प्लस इक्वल टू, तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, इसको हम फिर से कोलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे मैं इसको यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे 1 था, तो 1 में 2 ऐड होकर के 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसे जो है यहाँ पे अगर 2 से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी 1 नंबर्स हो जाएगी, ठीक है? तो इस प्रकार आप इंक्रीमेंट करके इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? और तीसरा तरीका भी है ओरिजिनल 1 नंबर प्रिंट करने का हमारे पास, वो है इफ का मेथड। अगर मैं यहाँ पे n प्लस प्लस लिखता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ यदि हमारा जो n है, n मोड 2 की, जब भी हम इसे 2 से कट करें, तो ये अगर 0 के इक्वल हो जाता है, तो ये हमारा क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है? तो यहाँ से हमेरा जो है हमेरा तो यहाँ से जो है हमारा व्हाइल लूप कंप्लीट होता है, और तो यहाँ से हमारा एक व्हाइल लूप का ब्लॉक बनता है, जिसके तो यहाँ से हमारा एक इफ का ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है? तो जब भी जो भी संख्या 2 से कटने के बाद 0 आ रही है और ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तभी वो n की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी यहाँ पे। तो हम इसे को लाइव कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 4 6 8 10 यहाँ पे आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे
अगर 2 से कट रही है, 2 से कटने वाली संख्या आ जाएगी। मैं 3 लिखूँगा तो 3 से कटने वाली संख्या आ जाएगी आपके पास। मैं 4 लिखूँगा तो 4 से कटने वाली संख्या आ जाएगी आपके पास, ठीक है? और यदि आपको चाहिए कि यहाँ से 2 से कटने वाली संख्या आपके पास आए, लेकिन आपको ओड नंबर प्रिंट करना हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल कर देता हूँ, तो यहाँ से ओड नंबर आ जाएँगे आपके पास। तो इवन नंबर, ओड नंबर या फिर आप जो है यहाँ पे किसी भी 7 से कटने वाली संख्या प्रिंट करना हो, 5 से कटने वाली संख्या प्रिंट करना हो, तो ये सब कुछ आप जो है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? तो अब ये तो हो गया हमारे पास। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ा जा सके, ठीक है? वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको आपको हटा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। अब मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, क्या यहाँ पे एक वेरिएबल लोगे अलग से, वेरिएबल, जिसमें हमें जोड़ करके लिखना है। मैंने एक वेरिएबल लिया एस और उसकी करंट वैल्यू ले ली मैंने 0, कि फिलहाल मेरे पास कोई भी सम नहीं है, लेकिन मुझे जोड़ना है सब कुछ, तो जोड़ना है तो मैं यहाँ पे जाकर के एस इज इक्वल टू लिखूंगा आपका एस प्लस एन। तो इसका मतलब जो भी है, जो एन की वैल्यू आपकी होगी वो सब एस के अंदर जाती रहेगी। कैसे जाती रहेगी? जैसे एन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आएगा आपका एन की वैल्यू, एन यहाँ पे आएगा, एस की वैल्यू 0 है तो एस की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और फिर एन के अंदर इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी, ठीक है? तो 2 यहाँ पे चेक होगा, फिर 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 1 के अंदर जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही जुड़ते जाएंगे जितनी वैल्यू आएगी, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती और सब कुछ जुड़ जाएगा। तो इसके बाहर जाकर के आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आप एस को प्रिंट करें, ठीक है? और जैसे एस को प्रिंट करोगे तो आपका सभी का सम आ जाएगा। अगर मैं इसको व्हाइल लूप के अंदर प्रिंट करूंगा तो ये हर बार एक एक संख्या को जोड़ करके लिखेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि अगर मैं तुरंत अगर इसी के बाद इसको प्रिंट करता, तो तब यहाँ पे आप देखोगे, मैं बी आर भी लगा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि सबसे पहले आपका 1 से स्टार्टिंग होती है आपके यहाँ पे, तो 1 आता है, तो यहाँ पे 1 जुड़ जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 प्रिंट भी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 एक का इंक्रीमेंट हुआ, 2 हुआ, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 3 यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे 2 से फिर एन की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, 3 आएगा, 3 चेक होगा, 3 प्लस 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? तो अगर हमें इस केवल लास्ट वाली वैल्यू चाहिए तो मैं व्हाइल लूप से बाहर इसको प्रिंट कर दूंगा, तो मुझे केवल लास्ट वाली एस की वैल्यू जो सबसे लास्ट में होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? तो आप जोड़ सकते हो, किसी प्रकार की संख्या को जोड़ सकते हो। अगर आपको गुना करनी है तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है कि जहाँ पे हमने जोड़ने के लिए 0 लिखा दिया, क्योंकि अगर आप जोड़ते हो तो 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपका 0 से तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, एस इक्वल टू 1, तो मतलब कि मल्टीप्लाई में आपका 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ से आप ये भी काम कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे किसी का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे मुझे 5 का जो है फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा? पहले तो यही देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे 1 से कहाँ तक जाऊँगा, 6 तक जाऊँगा, 6 तक। ये 5 पे स्टॉक होएगा, तो 5 तक की वैल्यू का मेरे पास फैक्टोरियल आ जाएगा 120, ठीक है? तो इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका फैक्टोरियल भी कहलाता है और मल्टीप्लाई भी आपकी यही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। व्हाइल लूप और स्विच स्टेटमेंट दोनों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।